नमस्कार मित्रों, सभी को मेरा प्रणाम। मैं पंडित A.K. शुक्ला, ज्योतिषाचार्य। आज हम बात करेंगे 18 अक्टूबर को होने वाले गुरु बृहस्पति के गोचर के बारे में। इस परिवर्तन से 12 राशियों पर क्या संभावित असर हो सकता है, प्रत्येक राशि के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। गुरु बृहस्पति का महत्व क्या है। बृहस्पति विद्या, धर्म, ज्ञान, नैतिकता, बुद्धि, यश, कीर्ति, सौभाग्य के कारक हैं। गोचर क्या है। जब बृहस्पति अपनी जन्म राशि से निकलकर किसी अन्य राशि में प्रवेश करता है तो वह उस राशि और उससे संबंधित दशा के भावों को प्रभाव डालता है। आज के ट्रांजैक्शन 18 अक्टूबर विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि बृहस्पति मिथुन से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश कर सकता है, जिससे कुछ राशियों को लाभ और कुछ को चुनौतियां मिलेगी। इसलिए हम विस्तार पे हर राशि का प्रभाव और उपाय जानेंगे। सबसे पहले मेष राशि। यह गोचर मेष राशि के छठे और तीसरे भाव को प्रभावित कर सकता है, जिससे स्वास्थ्य, संघर्ष, खर्च, प्रतियोगिता आदि के विषयों में उतार चढ़ाव हो सकता है। कार्य क्षेत्र में बाधाएं आ सकती हैं या विरोधी ताकतें सक्रिय हो सकती हैं, लेकिन यह समय शिक्षा, ज्ञानार्जन, आध्यात्मिक गतिविधि बढ़ाने को हो सकती है। उपाय: हर गुरुवार को ओम ब्राम ब्रीम प्रेम सा गुरुवे नमः 108 बार जप करें। पीले वस्त्र धारण करें। पीले फूल और उपहार गुरुदेव को अर्पित करें। दान करें, जैसे पीली वस्त्र, हल्दी, गुण आदि गरीबों को दें। प्रतिदिन प्रार्थना और दान पुण्य करने का संकल्प लें। वृषभ राशि। यह गोचर वृषभ राशि के दूसरे भाव यानी धन, परिवार या तीसरे भाव को प्रभावित कर सकता है। धन संचय में अस्थिरता, व्यय बढ़ने की संभावना, परिवार में सौहार्द बना रहेगा, लेकिन आर्थिक निर्णयों में सावधानी चाहिए। उपाय: गुरुवार को गुरु ग्रह को हनुमान चालीसा का पाठ करें। गौमूत्र या गाय के उत्पादों से बनी चीज़ों का दान करें। पीले फल, केला या गुड़ प्रसाद में बांटें। नियमित ध्यान, अभ्यास व पूजा करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि के गोचर में होने से यह स्थान विशेष रूप से प्रभावित होगा। नौकरी, साझेदारी, विवाह आदि सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, लेकिन बृहस्पति की गति, अतिकारी संकेत और स्थिति अप्रत्याशित उतार चढ़ाव ला सकती है। उपाय: गुरुवार को ब्राह्मणों को भोजन कराएं। पीले वस्त्र भेंट करें। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और सम्मान और आदर से व्यवहार करें। अहंकार से बचें। कर्क राशि। इस गोचर के बाद कर्क राशि वालों के 12वें भाव प्रभावित हो सकता है। खर्च, दूर की यात्रा, मानसिक दबाव आदि, परिवार, मनोरम मामलों में शांति बनी रहने की संभावना है। अंतर्मन से जुड़े विषयों पर गहराई से जाएंगे। उपाय: गुरुवार को पीला चावल, गुड़ ब्राह्मणों को अर्पित करें। ध्यान, प्राणायाम नियमित रूप से करें। नदी या जलधारा के पास जाकर मंत्र का जप करें। पवित्र जल में स्नान करना और दान पुण्य आदि लाभदायक होगा। सिंह राशि। यह गोचर सिंह राशि वालों के 11वें भाव यानी लाभ, आय में प्रभावित कर सकता है। सामाजिक वृद्धि, मान सम्मान, नेटवर्किंग की प्रगति संभव है, परंतु खर्च और वित्तीय निर्णय में सतर्कता की आवश्यकता है। गुरुवार को पीला चंदन मंदिर में चढ़ाएं। गाय को चारा और गुड़ दें। गुरु मंत्र जप नियमित रूप से करें।
बूढ़ों गुरुओं का सम्मान करें और उनका मार्गदर्शन लें। कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए यह गोचर 5वें और 4थे भाव को प्रभावित कर सकता है। शिक्षा, संतान, संपत्ति आदि बच्चे या रचनात्मक प्रयासों में प्रगति होगी, परंतु घर परिवार के संबंधों में चुनौती आ सकती है। उपाय: गुरुवार को कन्याओं और बच्चों को लड्डू, गुड़ आदि दे। गुरु ग्रह पीला फल अर्पित करें। नियमित रूप से पूजा, ध्यान, श्रद्धा रखें। तुला राशि। इस गोचर से तुला राशि के 4थे भाव घर संपत्ति पर प्रभाव हो सकता है। घर का आकर्षक बनना, सेटलमेंट, निर्माण कार्य या नवीनीकरण करना संभव है, परंतु मनोकामनाओं में विविधता और मानसिक अनिश्चितता हो सकती है। उपाय: गुरुवार को घर की पूजा करें, विशेष रूप से गुरुदेव की पूजा करें। पीला पुष्प चढ़ाएं। दान पीला चावल, हल्दी, गुड़ आदि दें। घर में शांति बनाए रखें और विवादों से दूर रहें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों का 3रा या 5वां प्रभावित हो सकता है। संचार, प्रयास, रचनात्मक कार्य आदि, लेखन, शिक्षा, कला आदि के क्षेत्र में सफलता, परंतु संघर्ष और विरोध, मानसिक दबाव हो सकता है। उपाय: गुरुवार को पीला हल्दी गुण वितरित करें। योग, ध्यान, सांस अभ्यास बढ़ाएं। गुरु मंत्र जप करें। धार्मिक कार्यों में भाग लें। धनु राशि वालों के लिए यह गोचर विशेष प्रभाव डालेगा, क्योंकि बृहस्पति इस राशि के स्वामी है। सौभाग्य, सफलता में वृद्धि होगी, लेकिन यदि बृहस्पति कमजोर हो या दृष्ट प्रभावित हो तो अत्यधिक आशा, निर्भरता, उधार लेने की प्रवृत्ति आ सकती है। गुरुवार को वानर की सेवा बाएं हाथ से करें। पीला वस्त्र पहने। पीला फल दान करें। गुरु मंत्र 108 बार जपें। अध्यात्म, धर्म ज्ञान पर समय दें। मकर राशि वालों के लिए 4था, 3रा भाव प्रभावित हो सकता है। घर, संपत्ति, भाई बहन आदि संपत्ति के मामलों में अवसर मिल सकता है, लेकिन खर्चे अधिक हो सकते हैं। परिवारजन मेल जोल में तनाव आ सकता है। गुरुवार को पपीता, केला आदि पीला फल दान करें। गुरु मंत्र का जप कर ध्यान करें। घर की साफ सफाई, पूजा नियमित रूप से करे रखें और दान, पुण्य, सेवा का संकल्प लें। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों का 2रा और 1ला भाव प्रभावित हो सकता है। आय, आत्मसम्मान आदि, आत्मविश्वास बढ़ सकता है। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होती, परंतु खर्चे, बढ़त व अहंकार संबंधी गिरावट संभव है। गुरुवार को पीला चंदन चढ़ाएं। गुरु मंत्र जपें। दान पुण्य करें। पीला वस्त्र, अन्न आदि। स्वभाव में नम्रता रखें। मीन राशि। मीन राशि वालों का 1म भाव और 2य भाव प्रभावित हो सकता है। व्यक्तिगत भाषा, धन आदि, सामाजिक रूप से मान सम्मान बढ़ सकता है, लेकिन अत्यधिक व्यस्तता मानसिक रुकावट हो सकती है। गुरुवार को पीले पुष्प, पीला फल दान करें। गुरु मंत्र जप करें। ध्यान, योग नियमित करें। दान और सेवा करें। समान उपाय: गुरुवार को उपवास व्रत यदि संभव हो तो गुरुवार को हल्का उपवास रखें या सूर्योदय से पहले हल्का भोजन करें। गुरु मंत्र का जप करें। ओम ग्रां ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः। ओम ब्राम ब्रीम ब्रह्म सा गुरुवे नमः प्रतिदिन 108 बार जप करें। पंचामृत, गुड़, हल्दी, पीला चावल, पीले वस्त्र भेंट करें या दान करें। दान पुण्य, गरीबों को भोजन कराना, वस्त्र दान करना, शिक्षा सामग्री देना आदि। ध्यान, योग, प्राणायाम मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखती है। गुरुदेव या भगवान विष्णु की पूजा, उनके नाम का स्मरण करें, उनकी स्तुति करें। नारियल, हल्दी, गोला आदि का पूजन सामग्री पूजा में उपयोग करें। नियमित पूजा अर्चना करें। यदि अपने मंदिर में, घर में नियमित पूजा करें। अहंकार, व्यवहार में नम्रता रखें, क्योंकि बृहस्पति स्वभाव न्यायप्रियता का आदर से जुड़े हुए हैं। तो ये हमारी आज की विस्तृत प्रस्तुति है। 18 अक्टूबर को बृहस्पति के गोचर से 12 राशियों को संभावित प्रभाव और उनका अनुकूल उपाय।
मैं यह भी सुझाव दूंगा कि आप ये जानकारी अपने जन्म राशि जन्म कुंडली के अनुसार अनुकूलित करें। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो अपनी जन्म कुंडली के अनुसार जानना चाहेंगे तो आपके लिए लाभ और उपाय होंगे तो आप पूछ सकते हैं। जय प्रभु मंगलम।